Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia. This is part 2 of our discussion about correlation. This topic is very important for the students who are preparing for UGC NET, JRF and SET. अगर आपने मेरी पहली वीडियो कोरिलेशन पे नहीं देखी है तो आपको वो देखनी चाहिए. प्लीज़ डू चेक आउट माई प्लेलिस्ट फॉर नेट JRF. आपको वहाँ ये मिल जाएगी. इस वीडियो से पहले मैंने वही वीडियो अपलोड करी थी. अब आ जाते हैं हमारे सेकंड पार्ट के ऊपर. सेकंड पार्ट में हमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी बाकी हैं अभी यहाँ पे. तो सबसे पहले हमारे पास जो इसके अंदर डिस्कशन के लिए है वो है मेथड्स ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस. अगर किसी ने कोरिलेशन पढ़ा है ढंग से तो उसको पता है कि कॉन्करेंट डेविएशन भी एक हमारे पास मेथड है ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन. ठीक है. अब ये क्या कहता है, when it is desired to study the direction of change rather than its quantity, वहां पे हम यूज करते हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास डायरेक्ट आ जाते हैं, राइट, कि हमें ये कहाँ पे यूज करने होते हैं. तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, कोरिलेशन बाय कॉन्करेंट डेविएशन प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस n अपॉन n. ठीक है. तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है यहाँ पे. और व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर वेरी लार्ज तो उस समय पे भी आप मेथड ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन यूज करते हो. ठीक है. अब आगे देख लेते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पे. अब है हमारे पास लैग एंड लीड्स इन कोरिलेशन. लैग एंड लीड्स के ऊपर भी हमने देखे हैं कि काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं. जैसे कि हम जानते हैं कि कोरिलेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट एंड अदर इज इंडिपेंडेंट. ठीक है. तो एक वेरिएबल इज द कॉज एंड द अदर इज द इफेक्ट. जो इफेक्ट होता है ऑफ द कॉज इज नॉट इमीडिएट, है ना, वो थोड़े टाइम बाद में होता है. तो दिस टाइम डिफरेंस ऑफ कॉज एंड इट्स इफेक्ट इज नोन एज लैग. तो लैग क्या होता है, मीन्स टू रिमेन बिहाइंड द कॉज. ठीक है. कॉज हो गया लेकिन इफेक्ट जो है वो काफी लेट हो रहा है. लीड का मतलब होता है मीन्स कॉज टू रिमेन अहेड ऑफ इट्स इफेक्ट, है ना. तो ये आपके पास हो गया ये चीज. तो इसको लैग एंड उसको दूसरे को लीड बोलते हैं हम लोग. आई होप ये दोनों चीज आपको क्लियर हो गई होगी. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर लगाया है लेकिन उसका इम्पैक्ट तुरंत थोड़ी ना होगा, कुछ महीनों बाद होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लैग एंड लीड वाले क्वेश्चंस के अंदर वो चीज आएगी हमारे पास. ठीक है. अब आगे आ जाते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट. ये क्वेश्चन काफी बार मैंने देखा है कि आपको मैच द फॉलोइंग में आ जाता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट निकालने के लिए. और ये जनरली टॉपिक किससे रिलेटेड है ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब कोरिलेशन हमें टाइम सीरीज डेटा का निकालना होता है तब हम लोग ये वाला टॉपिक यूज करते हैं. ठीक है. तो ये जिसको आप बोलते हो कि लीस्ट स्क्वायर मेथड वाला. ठीक है. तो इसके अंदर आपके पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या होता है. अब मैं एक चीज बता देती हूँ यहाँ पे आपको कि देयर इज अ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ये जो SY है, SY मतलब स्टैंडर्ड एरर, एंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास. अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं किसी भी तरीके से, अगर SY की वैल्यू इज इक्वल टू इसकी वैल्यू, तो वहां पर क्या है कि नो कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएंसेस. ठीक है. अगर हमारे पास SY इज लेस देन स्टैंडर्ड डे तो देयर एग्जिस्ट अ कोरिलेशनशिप, और अगर वो कम है तो देयर विल बी अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कोरिलेशनशिप. ये हमें पता होना चाहिए. आगे आ जाते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास इसी के अंदर ही अदर मेथड्स. ठीक है. कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन भी हमने काफी बार देखा होगा इसके अंदर, है ना. तो अब देखो ये चीज हमें जाननी जरूरी है कि दो चेंजेस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y which can be measured due to change in the independent variable x is known as the explained variance. देखो मैं पहले इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक है ना, कि अगर कोई भी चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल पे हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण, उसको एक्सप्लेन्ड वेरिएशंस बोलते हैं कि हमें पता है कि क्यों हुआ इसके अंदर चेंजेस, राइट. लेकिन अगर हमारे पास अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस है, मतलब हमें पता ही नहीं है कि क्यों हुआ है ये वाला चेंज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस बोलेंगे.
ठीक है। तो अगर आपके पास एक्सप्लेन्ड वेरिएंस को अपॉन में टोटल वेरिएंस कर देते हैं हम, तो उसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज जस्ट द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन। ये भी आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन में टोटल वेरिएंस इक्वल्स टू, ये हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। इसका एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, 1 माइनस में स्टैंडर्ड एरर अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपको पता, क्योंकि वेरिएंस है, सॉरी, ये आपके पास है ना, तो वेरिएंस के हिसाब से आपने अंडर रूट हटा दिया है, स्क्वायर कर दिया है। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन को आप के स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर आप क्या करते हो, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन में टोटल वेरिएंस करते हो, तो 1 माइनस में आर स्क्वायर हो गया आपके पास। ठीक है, आगे है आपके पास इसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ एलिनेशन, डिटरमिनेशन, एलिनेशन, न्यू पॉइंट्स है, आ सकते हैं आपके पास। उसको के स्क्वायर से करते हो, इसको क्या करते हो, के करते हो। तो दैट मीन्स जैसे कि वेरिएंस इज अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वैसे ही एलिनेशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ डिटरमिनेशन। फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस में आर स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 माइनस में एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन में टोटल वेरिएंस। हायर द रेशियो ऑफ अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस टू टोटल वेरिएंस, द हायर द value of k square and k. Now the most important part, what are the properties of correlation? ये तो मतलब इतनी ज्यादा बार आता है ये क्वेश्चन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। R lies between +1 and -1. It is independent of scale and origin. It is geometric mean of two regression coefficient. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने देखी होगी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। इसका मतलब क्या है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा को रिलेशन कोएफिशिएंट होता है ना, वो एक प्योर नंबर है। प्योर नंबर का मतलब क्या होता है, ना तो उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कुछ चेंजेस आते हैं उसके आंसर में, मल्टीप्लाई और डिवाइड को ही हम स्केल बोलते हैं, ना ही उसके अंदर प्लस या माइनस करने पे कोई चेंजेस आते हैं जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। यही चीज हमें रिग्रेशन टॉपिक में भी कुछ पढ़ना है। ये क्वेश्चन बहुत 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 बार रिपीटेड होता है, तो आई होप ये चीज ने आपको क्लियर कर दिया होगा। ठीक है, और इवन ये भी बता दो, शिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ पेयर ऑफ आइटम भी अगर आप करते हो, कोई भी चीज शिफ्ट कर देते हो एक उसके अंदर, तो भी कोई इफेक्ट नहीं होता। शिफ्टिंग ऑफ आइटम्स का भी कोई असर नहीं पड़ता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो हमारे पास टॉपिक था वो फाइनली कंप्लीट होता है। अब हम शुरू करेंगे रिग्रेशन का टॉपिक, तब तक आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। आई होप ये वीडियोस हेल्पफुल रहेंगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कॉमर्स ट्यूटरपीडिया।